बहू, तुम आ जाओ। प्यार के दो शब्दों के लिए तरस गई थी वह। जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई है, तब से ही सबकी आंखों में खटकती थी। बहू के रूप में उसका कभी स्वागत नहीं किया गया। आरती का थाल सजाकर उसकी भलाइयाँ नहीं ली गई। नेहा ससुराल में इकलौती बहू थी, फिर भी उसे कभी ससुराल वालों का प्यार नहीं मिला। उसे गरीब होने की सज़ा मिल रही थी। सास रंजना जी कभी प्यार से बात नहीं करती थी। हर बात पर डांटना और किस्मत को कोसना ही उनके माथे पर ये अनचाही बहू मढ़ दी गई है। वो अपनी पसंद की बहू चाहती थी ताकि उन्हें बहुत सारा दहेज मिल सके, उनका घर पैसों से भर सके। सास ने अपनी अमीर सहेली को ज़बान दे रखी थी कि उसकी ही बेटी को वो अपनी बहू बनाएगी। ननद रीवा भी कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। रीवा को लगता था कि भैया ने बेहद ही साधारण लड़की से शादी कर ली है। उन पर तो कई लड़कियां मरती थी, फिर भी उन्होंने नेहा जैसी साधारण लड़की को चुन लिया। गौरव के पापा नेहा की सेवा से बहुत खुश थे। संस्कारों वाली लड़की है, वो गौरव की प्रशंसा करते थे। ससुर जी और गौरव के भरोसे वो इस घर में रह रही थी। नेहा की जब भी आंखें भर आती, वो गौरव समझाते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी पूरा परिवार गुस्से में है, एक दिन तुम्हें ज़रूर अपना लेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। नेहा सब भूलकर मन से सबका ख्याल रखती थी। घर गृहस्थी के काम आसानी से संभाल लेती थी। उसने ससुर जी, रंजना जी, रीवा और गौरव की पसंद नापसंद जान ली थी। सबके हिसाब से ही वो चाय, कॉफ़ी, नाश्ता और खाना बनाया करती थी। नेहा इतना अच्छा खाना पकाती थी कि अब गौरव, रीवा और ससुर जी, रंजना जी के हाथों का स्वाद ही भूल गए थे। रंजना जी ने रसोई में जाना ही छोड़ दिया था। गौरव और नेहा की मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। गौरव नेहा की खूबसूरती और सादगी पर फिदा हो गया था। उसने अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वो नेहा से ही शादी करेगा। किसी और लड़की के लिए उसके जीवन में जगह नहीं रहेगी। रंजना जी ने एकमात्र बेटे की शादी के लिए के सपने देख रखे थे। जब उन्हों को मालूम किया तो पता चला कि नेहा निम्न मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके और हमारे परिवार में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्होंने गौरव को समझाने की कोशिश की, पर गौरव अपने इरादों पर डिगा नहीं। नेहा बहू बनकर आ गई, पर रंजना जी और रीवा उससे भी ज़्यादा घर की बाई को इज्जत देते थे। नेहा का मन उचट चुका था, पर इतने महीनों में सब नेहा पर निर्भर हो गए थे। हर छोटे बड़े काम वो ही संभालने लगी थी। गौरव को काम के सिलसिले में बाहर जाना था, तो नेहा को वहाँ उसके मायके में छोड़ता हुआ निकल गया। परिवार के लोग भी चाहते थे कि वो भी कुछ दिनों के लिए ही सही घर से चली जाए। इधर रंजना जी ने बड़े महीनों बाद घर संभाला। उन्हें पसीने आ गए। अगली सुबह उन्होंने रीवा के लिए कॉफ़ी बनाकर दी, तो रीवा को पसंद नहीं आई। मम्मी, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। रंजना जी चुप हो गईं। वो अपने पति को चाय देने गई तो उन्होंने भी बोल दिया कि चाय में चाय पत्ती और दूध का सही संतुलन नहीं है, चीनी भी ज़्यादा है। बहू के हाथ की चाय अलग ही होती है। नेहा के लिए बहू शब्द सुनकर रंजना जी गुस्सा हो गईं। वो इस घर में रहती है, गौरव की पत्नी होगी, पर मेरी बहू नहीं है, जो एक पैसा भी लेकर नहीं आई। गरीब की बेटी पर दया करके गौरव उसे ले आया है। मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी। ससुर जी उसे समझाते हैं कि गौरव एकमात्र बेटा है और उसकी पत्नी इसी घर की बहू है, पर रंजना जी और रीवा को
ये बात समझ नहीं आती है। नेहा को गए हुए बहुत दिन हो गए। इधर रंजना जी की हालत खराब हो रही थी। नेहा ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी, तो रंजना जी निश्चिंत थी। एक दिन रंजना जी को अचानक चक्कर आ गया, वो गिरकर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बीपी हाई हो गया है, डायबिटीज़ भी बढ़ गई है। इन्हें आराम की और तनाव मुक्त रहने की ज़रूरत है। रीवा से अकेले सब नहीं संभल रहा था। ससुर जी ने समझाया कि बहू को बुला लो। अब रंजना जी और रीवा को नेहा की याद आने लगी। इधर गौरव भी खबर सुनकर आ गया। गौरव, तू अकेला आया है, नेहा को नहीं लेकर आया? मम्मी, अब नेहा नहीं आएगी, उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की, फिर उसका मेरा सिवा यहाँ पर कौन है? गौरव ने बोला। गौरव नेहा को साथ में लाने वाला था, पर गौरव के पापा ने जानबूझकर मना कर दिया था। ये सुनकर रंजना जी और रीवा परेशान हो गई। भैया, भाभी को घर लेकर आ जाओ, उन्होंने पूरा घर संभाल लिया था। हमने ही उनकी इज्जत नहीं की। मैंने कभी उनको नहीं समझा, वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। गौरव, बहू को लेकर आ जा। मैं भी कितनी नासमझ थी, केवल दहेज और पैसे को देखती रही, बहू की सेवा और संस्कारों को नहीं देखा। उस बच्ची ने हमारी जली कटी सुनकर भी घर को संभाला। वो तो घर के कोने कोने में बस गई है, बस मैं ही उसे दिल से नहीं बसा सकी। रंजना जी की आवाज़ में पश्चाताप छलक रहा था। गौरव ने तुरंत नेहा को फ़ोन लगाया। रंजना जी ने बात की। बहू, तुम अपने घर आ जाओ। इस घर को, मुझको, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। तुम क्या गई, घर की रौनक ही चली गई है। ये सुनकर नेहा को विश्वास नहीं हुआ। बहू शब्द सुनने के लिए वो तरस गई थी। गौरव नेहा को लेकर आ गया। रंजना जी और रीवा ने आरती का थाल सजाकर बधाइयाँ अपनी बहू को मन से स्वीकारा। आज सही मायनों में नेहा का गृह प्रवेश हुआ था। दोस्तों, बेटियां घर की रौनक होती हैं, तो बहुएं घर की रीढ़ होती हैं। उसी पर घर परिवार निर्भर रहता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।